उत्तराखंड कांग्रेस में न विवाद थम रहे हैं, न ही बयानबाजी पर नकेल कसी जा सकी है। सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ी है, तूफान एक बार फिर आया है क्योंकि पीएल पुनिया जब बीते दिनों आए थे उसके बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन अब हलचल एक बार फिर हुई है और इस हलचल के बीच हरीश रावत ने माफ़ी मांगी है। आखिर हरीश रावत माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आई कि अपनी ही पार्टी के जूनियर नेताओं से वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, और ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए हरीश रावत के एक बयान के मायने, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो कहा है उस पर अब हलचल आगे भी बढ़ना तय है। कांग्रेस का सियासी झगड़ा बढ़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। हरीश रावत ने कहा है कि मेरे किसी बयान से दिल दुखा किसी का, प्रतिक्रिया आई, मैं क्षमा चाहता हूं। मकसद था कि हमारी मैं और समाचार की सुर्खियां बनने के बजाय पार्टी हाईकमान के निर्देश पर छोड़ दें, मगर फिर भी अनजाने में गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने अतीत में भी बहुत सारी गलतियां की हैं, राज्य बनने के बाद 2002 से उम्मीदवारों के चयन को लेकर, और उससे पहले भी मैंने गलतियां की हैं। तो हरीश रावत के इस बयान के मायने सीधे सीधे हैं कि वो अब उन नेताओं को सुना रहे हैं जो हरीश रावत ने ही खड़े किए। और हरीश रावत अब ये भी कह रहे हैं कि भगवान बद्रीनाथ की कृपा से मैं एक गलती करने से बचा रहा। मैंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में मानजनक अपमानजनक पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, पार्टी के साथ बना रहा, और कांग्रेस के व्यवहार को जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं। और हरीश रावत ये कह रहे हैं कि भाजपा अपने भीतर की गलतियों के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि जो भी गलतियां हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और लेखा जोखा गलतियों का उनके नाम पर ही लिखा जाए। अब हरीश रावत ने ये सीधे सीधे तंज कसा है प्रीतम पर, क्योंकि बीते दिनों हरीश रावत ने कहा था कि नेता जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, तो उन्हें संभल कर बयान देना चाहिए, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। इसी पर प्रीतम ने कहा था कि अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। उन्होंने नाम नहीं लिया हरीश रावत का और तंज कसा था। इसके बाद हरक और हरीश के बीच की जो जुबानी जंग है वो हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर है। तो हरीश ने लोकसभा पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसन पार्टी के सभी लोगों के लिए यह है, नेतागणों के लिए भी है, कि यदि आप एकजुटता दिखाते हैं और बयान इत्यादि पर संयम रखते हैं तो उसका संदेश अच्छा जाता है। लीडरशिप को करना है, जो जीतेगा, हम जो जीत सकने की स्थिति में होगा, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम उसके साथ खड़े रहेंगे, आपकी भी दावेदारी है और हमारा मेरी पार्टी को सलाह रहेगी कि लोकसभा के चुनाव में हमको जिताऊ और टिकाऊ दोनों पर जोर देना है। पार्टी लीडरशिप को करना है, जो भी जीत सकने वाला व्यक्ति होगा, हरीश रावत उसके पीछे खड़ा हो। तो कह रहे हैं हरीश रावत ने नेताओं को एकजुट रहने, बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने हरिद्वार से अपनी जो दावेदारी है लोकसभा चुनाव के लिए वो भी पेश कर दी है। मतलब कि उन्होंने हरक सिंह रावत के सामने लकीर खींच दी है कि चुनाव तो वो हरिद्वार से ही लड़ेंगे। अब सवाल यही है कि ये टकराव कहां तक जाएगा और ये विवाद और माफ़ी मांगने का जो सिलसिला है वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा।